बेसिकली इसमें दो चीजें हैं। स्त्रियां और बाबाओं के जो संबंध आते हैं उसमें हमेशा मर्जी होती है, ऐसा नहीं है। कई बाबा लोग अलग ढंग का तरीका उपयोग में लाते हैं, जैसा कि अमुक अमुक पूजा करनी है तो पूजा की शुरुआत करते हैं। फिर पूजा की शुरुआत करने के बाद पहले से उन्होंने कहा रहता है कि पूजा आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, आधी अधूरी छोड़ेंगे तो उसके बहुत दुष्परिणाम होंगे, तुम्हारे घर में मृत्यु होगी वगैरह 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 डर निर्माण कर रखते हैं। पहले सबको बातें नहीं बताई जाती है। बाद में फिर बीच के स्टेज में ऐसा कहा जाता है कि तुमको आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा, पूरे के पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में कहा जाता है कि मेरे साथ में संबंध बनाने होंगे तो ये पूजा पूरी होगी, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारे पति का नुकसान होगा वगैरह वगैरह वगैरह। यानी डर के कारण भी काफ़ी स्त्रियां ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, नहीं तो मेरे फैमिली का कुछ तो भी बहुत बिगड़ेगा, घर के लोग मरेंगे वगैरह वगैरह, इस डर से भी किया जाता है। ये डर भी उनके दिमाग में डाला जाता है। दूसरा, बाबा का जो ऑरा होता है टोटल, कोई भी स्त्री बाबा के पास आती है तो एकदम से तो नहीं आती है ना, उसने बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, बहुत कुछ चर्चाएं चलती है। बाबा की कृपा प्राप्त करना है जीवन में बहुत महत्व की बात है। और ऐसा सब होने के बाद में जब बाबा उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में ये डर भी होता है कि अगर बाबा को मैंने इनकार कर दूं तो बाबा में इतनी शक्ति है कि वो मेरा नुकसान भी कर देगा, और वो दैवी शक्ति के कारण नुकसान करेगा, इसलिए उसको ना कहने का मतलब है मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरे फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद करना। ये डर भी होता है। ये पहला हो गया डर का हिस्सा। दूसरा ऐसा है कि स्त्रियां और बाबा, इन दोनों में एक कंसेंशुअल रिलेशन तैयार होता है क्या? ये सवाल काफी लोगों के दिमाग में है। मेरे भी दिमाग में शुरुआत के दिनों में बहुत था। इसको शोषण क्यों कहना, यह भी सवाल था। बीच में ये नित्यानंद स्वामी की जो बात मैंने कही थी, उसका एक अमेरिकन शिष्य, वो वहाँ का शंकर भगवान, उसने एक अमेरिकन नागरिक का बहुत शोषण किया, औरत का। वो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसका पहला रिलेशन बम्बई में हुआ था, इसलिए उसने बम्बई में पुलिस में कंप्लेंट की। हालांकि ये बाबा भी अमेरिकन नागरिक बना, ये स्त्री भी अमेरिकन नागरिक है। कोर्ट में एक केस गई। इस विषय का तज्ञ इसलिए मुझे वहाँ पर बुलाया गया, इस विषय के बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए। और मेरी जो साक्ष्य वहाँ पर हुए एविडेंस के समय, तो मुझे न्यायमूर्ति ने जो सवाल पूछे वही सवाल मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। न्यायमूर्ति मुझसे पूछ रही थी, वो स्त्री थी, कि इतनी बड़ी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत विद्वान औरत है, मैरिड थी, मैरिड है, अपने क्षेत्र में बहुत बड़े पद पर है, बहुत पैसा कमाती है, अमेरिका जैसे देश में नागरिक हैं, इसके बावजूद ये बाबा ने इसका एक्सप्लॉयटेशन किया, हम कैसा कह सकते हैं? ये दोनों का कंसेंशुअल रिलेशन है, ऐसा क्यों नहीं हम मानेंगे? तब मुझे इसका जवाब देते वक्त कुछ चीज़ें कहनी पड़ी, वही चीज़ें मैं यहाँ कहूँगा। ये बाबा लोग और भी कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक गुरु परंपरा में तन मन धन गुरु को अर्पण करना चाहिए, ये संस्कार जो किया जाता है वो तो होता ही है। उसके साथ में कोई तो भी मेडिटेशन का उपयोग किया जाता है। ये मेडिटेशन की प्रक्रिया अमल में लाते वक्त, बाबा की प्रार्थना करते वक्त बाबा का फोटो सामने रखा जाता है। उसके फोटो सामने रखकर प्रार्थना करते समय, मेडिटेशन करते समय हमेशा उसकी वो प्रतिमा हमारे दिल में पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाती है। कोई भी मेडिटेशन करने के लिए आपकी जो क्रिटिकल फैकल्टी है, जो विचार करने की क्षमता है, उसको कुछ समय के लिए हमको सस्पेंड करना होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि मेडिटेशन तभी सफल होता है जब हम अपनी रीजनिंग को बाजू में रख दें। कुछ समय के लिए तो भी करना ही पड़ता है। और बाबा लोग इस ढंग का टोटल वातावरण तैयार करते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति अगर आपको प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो जो लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत तर्क करते हैं, बहुत रीजनिंग करते हैं, उनको कभी
ईश्वर नज़दीक का नहीं मानता है, ईश्वर उनको कभी प्रसन्न नहीं होता है। जो लोग श्रद्धा करते हैं, गुरु को तन मन धन अर्पण करते हैं और गुरु जैसा कहे वैसा अपने जीवन में बर्ताव करते हैं, गुरु की हर आज्ञा का पालन करते हैं, वही उन्हीं लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, आध्यात्मिक प्रगति उनकी होती है। ये बार बार कहा जाता है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि ये जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये रीजनिंग करना गलत है, कुछ तो भी उनके दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए वो रीजनिंग नहीं करते। बाबा ने जो कुछ कहा वो 100% सही है ऐसा मानते हैं और इसमें से धीरे धीरे उनकी अवस्था कंप्यूटर जैसी हो जाती है। मैं हमेशा इनको ह्यूमन कंप्यूटर ऐसा कहता हूँ। ये टोटली ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। ब्रेन वॉशिंग में स्थिति ऐसी हो जाती है कि बाबा की हर आज्ञा 100% अमल में लानी पड़ती है और वो कंपलसरी अमल में लाई जाती है। जैसा कि कंप्यूटर का हमने कोई आदेश दिया तो कंप्यूटर उस आदेश को नकार नहीं सकता। अगर प्रोग्रामिंग है, आदेश नकारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उस ढंग की अवस्था यहाँ हो जाती है। बाबा ने जो कहा वो 100% अमल में लाया जाता है। उनका खुद का कोई निर्णय नहीं बचता है, ना उस निर्णय के खिलाफ वो कोई निर्णय ले सकते हैं। बाबा ने जो आदेश दिया है उसको नकारने की भी क्षमता नहीं होती है, उससे दूर जाने की भी क्षमता नहीं होती है। कंपलसरी वो अमल में लाई जाती है, क्योंकि वो ब्रेन कंप्यूटर बन जाते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर बन जाते हैं। उनका ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा काम करने लगता है। इसी को हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। यानी एक श्रद्धा प्रक्रिया, दूसरा गुरु को तन मन धन अर्पण करना, तीसरा ये मेडिटेशन की प्रक्रिया जिसके कारण बार बार प्रोग्राम होता है और उसके कारण ब्रेन वॉशिंग होता है। और ब्रेन वॉशिंग होने के बाद में तो वो व्यक्ति को जो आदेश दिया जाएगा वो अमल में लाएगी, इसलिए आगे का ब्रेन वॉशिंग पॉसिबल होता है। ब्रेन वॉशिंग के जरिए फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल होता है और उस व्यक्ति को नकारने का अधिकार ही नहीं बचता है, वो नकार ही नहीं सकती है। इसलिए इसको कंसेंशुअल सेक्स कहना ये गलत होगा। ये डायरेक्टली शोषण है, स्त्रियों का शोषण इस ढंग से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।